या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्रह्मा करोतु दीर्घायु विष्णु करोतु संपदां शिवः करोतु कल्याणं यस्येषां जन्म पत्रिका। माँ माहेश्वरी सूर्य ज्योतिष केंद्र में प्रिय दर्शकों, हम आपके सामने आज फिर से प्रस्तुत हुए हैं। हमारा विषय है ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्रों में सबसे अग्रण्य शास्त्र माना जाता है। ज्योतिष वेद का नेत्र माना जाता है। ज्योतिष से ही हमें हर प्रकार के मुहूर्त, हर प्रकार के आकाशमंडल में, तारामंडल में होने वाले कोई भी किसी भी प्रकार के ग्रहण आदि, तारामंडल में होने वाले किसी भी प्रकार के उल्का आदि के कार्यों का बोध होता है। और ज्योतिष शास्त्र से हमें अपने जीवन के बारे में भी बोध होता है। हमारा जीवन कैसा रहेगा जब एक जातक पैदा होता है, तो पैदा होते ही उसका जिस नक्षत्र में जन्म हो, उस नक्षत्र से उसके स्वामी ग्रह का पता लगता है और उसकी राशि का पता लगता है। तो आजकल हमारा विषय चला है काल सर्प योग का। काल सर्प योग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जातक की कुंडली में ज्योतिषियों द्वारा बताया जाता है। काल सर्प योग राहु और केतु की परिधि में यदि सारे ग्रह आ जाए, वह कुंडली के किसी भी स्थान पे, कुंडली के किसी भी कोण में आए, तो वह जातक को संघर्ष देते हैं। वह जातक को जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करवाते हैं और जातक को उसके शरीर देह आदि में पीड़ा भी देते हैं। राहु केतु छाया ग्रह माने जाते हैं। ये जिस घर में जिस ग्रह के साथ बैठे हो, वैसा ही इनका फल माना गया है। राहु नाभि से ऊपर का स्वामी होता है और केतु नाभि से नीचे धड़ का स्वामी केतु माना गया है। और ये मस्तिष्क जो होता है, इसका स्वामी राहु माना गया है। अगर राहु आपके कुंडली में शत्रु घर में बैठा है, या रोग स्थान में बैठा है, या व्यय स्थान में बैठा है, तो आपके जीवन में यह बहुत नुकसान देता है। आपके बिजनेस में भी ये नुकसान देता है। आपके व्यवसाय, आपके जीवन के करियर में भी यह बहुत कठिनाइयाँ आपको आने वाले समय में देता है, जबकि इनकी दशा अंतरदशा चलती है। तो ये तो रहा काल सर्प योग। काल सर्प योग का क्या उपाय हम कर सकते हैं? काल सर्प योग को सभी ज्योतिषी आपको बताएंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इस काल सर्प योग की शांति के लिए, ये आपके जीवन में अच्छा असर दे, ये आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा दे, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि इसके लिए आप क्या सटीक उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले काल सर्प योग, जिसका नाम ही काल है। काल का मतलब होता है कि आदमी को मृत्यु की स्थिति में ले जाना। काल सर्प योग आदमी को अंदर से, उसकी आत्मा को बहुत ही परेशान करता है। कभी कभी आदमी को लगता है कि मेरे जीवन में कोई भी उत्साह नहीं रहा, कोई भी ऊर्जा नहीं रही, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप इसके लिए उपाय कीजिए। सबसे पहला उपाय, भगवान शंकर। भगवान शंकर जो है वह सूर्यादि नवग्रहों के अधिपति देवता माने गए हैं। सूर्यादि नवग्रह देवता, अगर आप उनकी शांति चाहते हैं, नवग्रहों की शांति करना चाहते हैं, तो आप शंकर की उपासना कीजिए, भगवान शंकर को प्रसन्न कीजिए। सावन का महीना आजकल चल रहा है। सावन के महीने में आप हर सोमवार को शंकर भगवान की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए। शिव मंदिर में जाके शिव शंकर के ऊपर आप बेल पत्ते चढ़ा सकते हैं, आप ध्रुवा चढ़ा सकते हैं, आप भांग की पत्तियां चढ़ा सकते हैं। और हमारे यहाँ पारिजात पेड़ होता है, पाजा जिसको बोलते हैं, आप पाजा भी चढ़ा सकते हैं। और शंकर भगवान के ऊपर आप दूध, दही, घी, शक्कर और शहद पंचामृत बना के भी चढ़ा सकते हैं।
दूध की धारा भी आप शंकर के ऊपर लगा सकते हैं। अक्षत, अक्षत किसे कहते हैं? जो हमारे पास ये चावल होता है उसको अक्षत कहा जाता है, लेकिन अक्षत उसी चावल को कहा जाता है जो टूटा ना हो। जो पूरा दाना होता है उसको अक्षत कहा जाता है। शिव जी के ऊपर हमेशा पूरा दाना आपको चढ़ाना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि साबुत आप अक्षत शिव जी के ऊपर चढ़ाए ओम नमः शिवाय करते हुए। और जो हमारी मातृशक्ति है उनको नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। उनको ओम नमः शिवाय नहीं, उनको नमः शिवाय बोलना चाहिए। नमः शिवाय करते हुए वो अपने शंकर भगवान का पूजन कर सकते हैं। पूजा करके उनको बहुत अच्छा फल मिलेगा। उनके जो सूर्यादि नवग्रह यदि कभी खराब दशा किसी की चल रही हो, विंशोत्तरी दशा, योगिनी दशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, उस दशा को यह जो शिव जी का पूजन है शांत करता है। उसके उपरांत यदि किसी को काल सर्पयोग का बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक असर हो रहा है तो वह विद्वान ब्राह्मणों द्वारा शिव जी का रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, शिव जी का पूजन करवा सकते हैं। शिव पिंडी का रुद्राभिषेक करके उनसे आशीर्वाद आप ले सकते हैं। ब्राह्मण द्वारा कराइए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। अभी काल सर्प योग की शांति के लिए 29 जुलाई को नाग पंचमी आ रही है। यह नाग पंचमी जो है नाग देवता की तिथि मानी जाती है। और नाग देवता का यदि आप चांदी के नाग को बनाकर पूजा करते हैं, ब्राह्मणों द्वारा शिव मंदिर में चांदी के नाग का पूजन करवाते हैं और अपने घर में भी आप कर सकते हैं। चांदी का एक नाग बनाइए, उसकी पूरे दिन पूजा कीजिए और बाद में ब्राह्मणों को या किसी मंदिर में आप दान कर सकते हैं। उससे आपके जीवन में जो काल सर्पयोग का विष है वो थोड़ा कम हो जाएगा और उसका अमृत आपको मिलेगा और आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई खुशियाँ आएगी। और किसी की यदि बिगड़ते हुए कार्य है वो भी बन जाएंगे, कार्य नहीं बिगड़ेंगे। तो आप ये सब विशेष करके कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा उपाय काल सर्पयोग के लिए बहुत बड़ा उपाय गौ माता की सेवा। गौ माता की सेवा जितनी आप कर सकते हो, गौ माता को आप चारा दे सकते हो, हरा चारा दे सकते हो, गौ माता को आप पानी पिला सकते हो, गौ माता को आप केला खिला सकते हो, छिलका उतार के कोई भी फल खिला सकते हो, गौ माता को आप मीठी रोटी खिला सकते हो। उससे भी काल सर्पयोग में पितृलोक भी खुश रहते हैं और काल सर्पयोग में राहु केतु का नेगेटिव असर आपको कम मिलता है। चौथा उपाय, यदि आप काल सर्पयोग के लिए माता मनसा देवी की उपासना करें, उनके दर्शन करें तो नाग की भगनी मानी जाती है। मनसा देवी का आशीर्वाद आपको मिलेगा तो आपके जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएगी। तो काल सर्पयोग के लिए आप मनसा देवी की उपासना भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दिनचर्या को आप थोड़ा सा बदलिए। आप सुबह भोर में उठ जाइए, स्नान कीजिए और नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने कार्यों को कीजिए। और शिव जी के ऊपर आप थोड़ा सा जल अगर चढ़ा सके, नित्य अगर आप कर सके, 5 मिनट में आप शिव जी का पूजन कीजिए। और आप अगर इतना कर सकेंगे तो आपके जीवन में आपके धन के योग, आपके विवाह के योग और आपके दीर्घ आयु के योग बनते हैं। और जो ग्रसित ग्रह है, राहु केतु के बीच में जो ग्रह ग्रसित हो जाते हैं वो अपना पूरा फल नहीं दे पाते हैं। उनकी डिग्रियों में, उनके अंशों में भी आपको फर्क दिखेगा और वो अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। क्योंकि प्रिय जातकों, प्रिय दर्शकों, कुंडली में जो ग्रह लग गए वो जन्म के साथ लगते। जब आपका जन्म होता है उसको कोई नहीं बदल सकता है। हाँ, उपाय करने से उन ग्रहों का जो नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसको आप कम कर सकते हैं। और पूजा पाठ करके, दान पुण्य करके आप जो है उन ग्रहों को ऊर्जा दे सकते हैं और आपके जीवन में वह इतनी ऊर्जा भर देंगे कि आपको आपका जीवन सफल लगेगा। जय माता दी। तो भक्तों, आज हमने आपको यह जानकारी दी। आगे भी आप
हमारे इस चैनल को देखते रहिए। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आगे भी आपको जानकारी देंगे। जय माता दी, जय माता दी। ओम।